नमस्कार, आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। मैं हूं शीतल और अब रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर, जिन पर पूरे हाड़ौती संभाग की नजर बनी हुई है। लापरवाही पर ऊर्जा मंत्री सख्त। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और 15 दिन में सुधार के निर्देश कोटा 13 मार्च। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शुक्रवार सुबह कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खेल मैदान के निर्माण में भारी अनियमितताएं और घटिया सामग्री का उपयोग पाए जाने पर मंत्री ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान उनके साथ कोटा विकास प्राधिकरण केडीए के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। खेल मैदान की दुर्दशा और घटिया मिट्टी के उपयोग को देखते हुए मंत्री नागर ने तुरंत प्रभाव से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के निर्देश देते हुए कहा कि कार्य की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच हो। मैदान का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए मंत्री नागर ने पाया कि बिछाई गई मिट्टी मानकों के अनुरूप नहीं है और उसमें कंकड़ पत्थर मौजूद हैं। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि मिट्टी में सैंड पार्टिकल का सही अनुपात होना चाहिए ताकि खिलाड़ियों को चोट न लगे। उन्होंने पुरानी घटिया मिट्टी को पूरी तरह हटाकर नई मिट्टी डालने, फाइन डस्ट का उपयोग करने और मैदान में दोब घास लगाने के निर्देश दिए। मंत्री ने तकनीकी पक्ष पर जोर देते हुए कहा कि मिट्टी की पी वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसमें ढेले नहीं बनने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मिट्टी में स्पंजिंग का गुण होना अनिवार्य है। यो एक विश्व स्तरीय फुटबॉल ग्राउंड के रूप में तैयार हो सकेगा। स्टेडियम की सुरक्षा और रखरखाव की बदहाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि करोड़ों की लागत से बने सिंथेटिक ट्रैक पर मवेशी और आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने स्टेडियम में सुरक्षा गार्डों की कमी और चारों तरफ फैली गंदगी के अंबार पर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जब तक निर्माण कार्य चल रहा है, पूरे मैदान की फेंसिंग कर इसे बंद रखा जाए और काम पूरा होते ही सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात किए जाएं। मंत्री नागर ने ठेकेदार फर्म की कार्यशैली पर असंतोष जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो और 15 दिन के भीतर पूरे मैदान को व्यवस्थित कर खेल गतिविधियों के योग्य बनाया। निरीक्षण के दौरान वहां अभ्यास कर रहे बाल खिलाड़ियों ने मंत्री को अपनी व्यथा सुनाई। इन बच्चों ने बताया कि घटिया मिट्टी और पत्थरों के कारण उनके जूते और फुटबॉल बार बार फट जाते हैं और अभ्यास के दौरान चोट लगने का डर बना रहता है। इस पर संवेदनशील रुख अपनाते हुए मंत्री नागर ने कहा कि श्रीनाथपुरम स्टेडियम हाड़ौती का गौरव है, जहां से कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं। हमारा लक्ष्य इसे एक सुव्यवस्थित और सुरक्षित मैदान बनाना है ताकि यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़े और स्थानीय एवं बाहर से आने वाले खिलाड़ियों को अभ्यास का उचित माहौल मिल सके। मीडिया से बात करते हुए ऊर्जा मंत्री ने विधानसभा के बजट सत्र पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हाल ही में समाप्त हुआ बजट सत्र ऐतिहासिक रहा है, जिसमें राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप बजट पेश किया गया है। यह बजट प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास पानी और बिजली जैसे कोई ठोस मुद्दे नहीं थे, इसलिए वे केवल झूठी बातों के आधार पर चर्चा में रहने की कोशिश करते रहे, जबकि सरकार ने जन कल्याण के कई महत्वपूर्ण बिल पास कर प्रदेश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। कोटा में कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई जल्द शुरू होगी। विधायक बोले, लोगों को लग रहा ऐसे माहौल में गैस मिलना बंद न हो जाए, इसलिए अफरा तफरी हुई। कोटा में एलपीजी वितरण के प्रबंधन को लेकर विधायक संदीप शर्मा ने प्रशासनिक व रसद विभाग अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में संदीप शर्मा ने बताया, डोमेस्टिक गैस सिलेंडर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। एक घर पर एक गैस सिलेंडर खत्म होने के बाद जल्दी दूसरी बार आने को लेकर ज्यादा बुकिंग हो रही है। लोगों को लग रहा है कि ऐसे माहौल में गैस मिलना बंद न हो जाए, इसीलिए अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इधर गैस किल्लत का असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों पर भी असर दिखाई देने लगा है। कई जगहों पर मेन्यू में कटौती कर दी गई है। शहरों और ग्रामीण इलाकों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं। घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। कोटा में बड़ी संख्या में कोचिंग स्टूडेंट हॉस्टल और पीजी में किराए पर रहते हैं। यह सभी स्टूडेंट हॉस्टल और बाहर की मेस पर निर्भर हैं। बच्चों को खाने की कमी न आए, इसको लेकर हॉस्टल संचालक और मेस संचालक डीजल भट्टी, कोयले और लकड़ियों से चूल्हे जलाकर खाना पका रहे हैं। अनावश्यक रूप से एक वातावरण और माहौल बनाया गया है, जो एक मेरा मानना है कि जो केंद्रीय स्तर पर हमारी सरकार के प्रयास है
उन्होंने भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की है और जो ईरान के राजदूत से भी जो बात हुई है, जो जल डमरू मध्य से जहां से कच्ची गैस आती है, जो गैस का आवागमन होता है, बहुत जल्दी इस विषय में भारत को पूरी तरीके से मुक्त किया जाएगा और आराम से वहां से आवागमन हमारी सरकार के द्वारा ऐसी बात कर ली गई है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए किसी प्रकार की समस्या का सामना देशवासियों को नहीं करना पड़ेगा और कोटा वासियों को भी किसी भी प्रकार का दुविधा का, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को भी इस विषय में अवगत कराएंगे और जो भी कोई समस्या आ रही है उन समस्याओं का डिपार्टमेंट जाके देखता नहीं क्या, वो दुकानों को चेक नहीं करता? बिल्कुल, विभाग से कहा है कि लगातार किसी प्रकार की उनकी शिकायत आए या किसी भी प्रकार से रेगुलरिटी में नियमितता से इनकी इंस्पेक्शन करे जाए, चाहे वो राशन कार्ड की दुकानें, हमारी राशन सप्लाई की दुकानें हो अथवा गैस एजेंसी। लोन विवाद में खूनी झड़प, तलवार व धारदार हथियारों से हमला, महिला समेत 5 घायल। बूंदी जिले के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में लोन के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प हो गई। बालाजी मंदिर के पास हुई इस घटना में आरोपियों ने तलवार और अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार बालाजी मंदिर के पास लोन के लेन देन को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने तलवार और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में भवानी शंकर 50 और दयाल सहित कुल 5 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल भवानी शंकर और दयाल को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इधर घटना की सूचना मिलने पर इंदरगढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और पूरे मामले में लोन विवाद को झगड़े की मुख्य वजह बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि घायलों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तेज रफ्तार सफारी की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर घायल। कोटा जिले के किशोरपुरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार सफारी कार ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार किशोरपुरा थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवक अपनी बाइक से जा रहा था, तभी पीछे से तेज गति से आ रही सफारी कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में घायल युवक की पहचान रियाज अंसारी 30 के रूप में हुई है। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल को संभाला और एम्बुलेंस की मदद से कोटा के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। इधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपी चालक की तलाश की जा रही। कोटा में लकड़ी कोयले पर बन रहा हॉस्टल का खाना, रेस्टोरेंट्स ने खाने के आइटम कम किए। 45 दिन का बुकिंग सिस्टम लागू। कोटा में रसोई गैस की सप्लाई प्रभावित होने से हालात बिगड़ने लगे हैं। बड़ी संख्या में कोचिंग स्टूडेंट हॉस्टल और पीजी में किराए पर रहते हैं। यह सभी स्टूडेंट हॉस्टल और बाहर की मेस पर निर्भर हैं। ऐसे में हॉस्टल संचालक और मेस संचालक बच्चों को खाने की कमी न आए, इसको लेकर डीजल भट्टी, कोयले और लकड़ियों से चूल्हे जलाकर खाना पका रहे हैं। इसके साथ होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों पर भी असर दिखाई देने लगा है। कई जगहों पर मेन्यू में कटौती कर दी गई है। शहरों और ग्रामीण इलाकों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं। घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत बड़ी कार्रवाई, 90 किलो डोडा चूरा और वरना कार जब्त। तस्कर फरार। कोटा ग्रामीण पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 90.012 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ, डोडा चूरा और तस्करी में प्रयुक्त एक वरना कार जब्त की है। बरामद डोडा चूरा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 13,50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि 12 मार्च 2026 को दिगोद पुलिस थाने की टीम ने कार्रवाई करते हुए यह सफलता हासिल की। जिला मुख्यालय के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब और हथियारों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कल्याण मीणा और वृत्ताधिकारी राजेश डाका के सुपरविजन में थाना प्रभारी हनुमान सहाय के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी। कार्रवाई के दौरान 12 मार्च को नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान सीमलिया थाना क्षेत्र में 8 लाइन कराड़िया के पास नाकाबंदी देखकर एक वर्ना कार में सवार 2 व्यक्ति वाहन को वापस घुमाकर कोटा 4 लेन की ओर भाग निकले। सूचना मिलते ही पुलिस ने पीछा करने पर छीछी पर्दा गांव के पास दोनों आरोपी कार छोड़कर चंबल नदी की ओर जंगल में भाग गए। पुलिस ने टीम के साथ काफी तलाश की, लेकिन आरोपी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। जांच के दौरान कार पर RJ20CF7663 नंबर प्लेट लगी मिली, जबकि वाहन के अंदर HR13P2200 नंबर की दूसरी प्लेट भी बरामद हुई। कार की तलाशी लेने पर उसमें से 90.012 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने डोडा चूरा और वर्ना कार को जब्त कर लिया है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और फरार तस्करों की तलाश जारी है। 2 भागों में बटी रीढ़ की हड्डी को दिया एक स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ा। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में हुआ सफल ऑपरेशन। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभाग ने एक दुर्लभ जन्मजात बीमारी का सफल ऑपरेशन कर चिकित्सा क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। विभाग ने भवानी मंडी झालावाड़ के 3 वर्षीय दिव्यांश की 2 भागों में बटी रीढ़ की हड्डी का जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया है। दिव्यांश की रीढ़ की हड्डी जन्म से ही टेढ़ी मेढ़ी थी और 2 हिस्सों में बंटी हुई थी। उसके माता पिता को इस स्थिति की जानकारी जन्म से ही थी। उन्होंने कोटा और जयपुर में कई जगहों पर दिखाया, लेकिन सामाजिक कुरीतियों के कारण ऑपरेशन करवाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। 3 साल की देरी के कारण बच्चे की कमर और अधिक टेढ़ी हो गई थी। 12 के छिपाबड़ौद में गैस कालाबाजारी पर कार्रवाई। उपखंड अधिकारी ने 19 घरेलू सिलेंडर जब्त किए। छिपाबड़ौद में उपखंड अधिकारी अभिमन्यु सिंह कुंतल ने गैस की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान कस्बे के विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटलों, रेस्टोरेंट और ढाबों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुल 19 घरेलू LPG सिलेंडर जब्त किए गए। इन सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो नियमों का उल्लंघन है। जब्त किए गए सभी सिलेंडरों को एक LPG गैस एजेंसी को सौंप दिया गया है। 12 के छबड़ा थर्मल प्लांट श्रमिकों ने सौंपा ज्ञापन। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी से शिकायत की। छबड़ा थर्मल प्लांट के श्रमिकों ने मजदूर यूनियन अध्यक्ष के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पहुंचकर 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में श्रमिकों के कथित शोषण और प्लांट में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच की मांग की गई है। श्रमिकों ने मांग की है कि उनका भुगतान हर महीने की 7 तारीख तक किया जाए। हेल्परों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 750 रुपए प्रतिदिन तय की जाए। जिन लोगों की जमीन प्लांट में गई है, उन्हें 900 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाए। अयाना तालाब में मिला युवक का शव। 2 दिन से घर से था लापता। कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में स्थित अयाना तालाब में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही अयाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकलवाया। पुलिस के अनुसार शव की पहचान प्रेमपुरा निवासी गिरिराज बैरवा 38 के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गिरिराज बैरवा पिछले 2 दिनों से घर से लापता था, जिसकी परिजन लगातार तलाश कर रहे थे। इसी बीच अयाना तालाब में एक शव दिखाई देने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना पर अयाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अयाना थाना प्रभारी अविनाश मीणा भी मौके पर मौजूद रहे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और युवक की मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अब दीजिए हमें इजाजत। कल रात ठीक 8:30 पर फिर होगी आपसे मुलाकात नई खबरों और ताजा अपडेट्स।